बिहार की सियासत में जेडीयू और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी कोटे से मंत्री रामसूरत राय ने जब से बयान दिया कि सीमांचल के इलाके में कुछ बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं और वहां मंदिरों की जो जमीन है उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, साथ ही साथ विदेशियों की मदद से वहां पर जमीनें खरीदी जा रही हैं और अवैध कब्जा किया जा रहा है। उसके बाद से लगातार जेडीयू और बीजेपी आमने सामने। सबसे पहले गुलाम रसूल बलियावी सामने आए थे और साफ तौर पे कहा था कि रामसूरत राय को इसके लिए प्रमाण देना चाहिए। और अब जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर सामने आ गए और साफ तौर पे कहा है कि रामसूरत राय को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें कैबिनेट में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं और दो समुदायों के बीच में दीवार खड़ी कर रहे हैं। इससे पहले गुलाम रसूल बलियावी ने भी साफ तौर पर रामसूरत राय पर अटैक किया था और साफ तौर पे कहा था कि रामसूरत राय झूठ बोल रहे हैं। अगर वाकई में इस बात में दम है तो वो खुद भू राजस्व एवं सुधार मंत्री हैं, खुद सर्वे करा लें और बता दें कि किस धर्म के लोग किस धर्म के जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और कितने लोग हैं जो घुसपैठिए के तौर पर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रामसूरत राय खुद सरकार में है, इसलिए सरकार से वो डिमांड नहीं कर सकते। उन्हें यह करना चाहिए कि वो इसकी जांच बकायदा करा लें और फिर रिपोर्ट दे दें। अगर वो साबित कर दें कि वाकई में सीमांचल के इलाकों में घुसपैठ हुई है तो हम खुद उन घुसपैठियों के बिहार से बाहर कर देंगे। और उसके बाद आज जो है खालिद अनवर ने एक बयान दिया और साफ तौर पे कह दिया कि बीजेपी मंत्री जो रामसूरत राय को इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें कैबिनेट में बने रहने का कोई हक नहीं। बता दें कि सीमांचल के इलाका में घुसपैठ का मसला जो है लगातार गहराता जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी साफ तौर पर कल ही कहा था कि वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। तो अब साफ तौर पे बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आते हुए दिख रही है। जेडीयू ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को देखते हुए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है ताकि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। और जब जब चुनाव आता है ऐसा बीजेपी करती है। लेकिन सवाल यह भी उठता है खालिद अनवर और गुलाम रसूल बलियावी साहब से कि अगर वाकई में बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है तो फिर आप बीजेपी के साथ गठबंधन में क्यों है। नीतीश कुमार से यह सवाल जरूर पूछना चाहिए कि जब वाकई में बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है तो फिर वो बीजेपी के साथ गठबंधन में क्यों है, वो क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व स्वीकार किए हुए हैं। सवाल यह भी उठता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और जेडीयू बार बार कह रही है कि हम चाहते हैं कि वहां हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ हो, लेकिन अगर बीजेपी हमें सीट नहीं देती है तो मजबूरन हमें अकेले चुनाव लड़ना होगा। तो गुलाम रसूल बलियावी और खालिद अनवर साहब को नीतीश कुमार से सवाल पूछना चाहिए कि आप आखिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन करने को इतने उतावले क्यों हैं। साफ तौर पर बता दें कि इस वक्त बिहार में जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है। आप जान लीजिए चिराग पासवान जिससे नीतीश कुमार हद से ज्यादा नफरत करते हैं, बीजेपी ने उन्हें एनडीए का हिस्सा बता दिया और उसके बाद से ही लगातार जो है बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है। जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि बीजेपी की दिलचस्पी बिहार के विकास में नहीं है, बल्कि वो सिर्फ वोट बैंक को लेकर पॉलिटिक्स करती है। और इस तरीके से लगातार बीजेपी और जेडीयू के नेता आमने सामने सीमांचल के बारे में बात छिड़ाए। तो बता दें कि वहां पर 4 जिले आते हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, जहां पर कुल 24 विधानसभा क्षेत्र हैं और कहा जाता है कि कम से कम आधे यानी 12 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर मुस्लिमों की ज्यादा आबादी है। ये सीधे तौर पर चुनाव को प्रभावित करते हैं। और साथ ही साथ यहां पर जो है 4 लोकसभा सीट है और औसत ओवैसी की जो पार्टी है यहीं से 5 सीटें जीत कर आए थे और कम से कम 15 सीटों पर, सीमांचल के 15 सीटों पर जो है महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो सीमांचल में ही जो जहां पर अधिक मुस्लिम आबादी है और लगातार बीजेपी भी अब कहीं ना कहीं इस मसले को उठा रही है कि वहां पर कुछ घुसपैठिए आ रहे हैं जिससे मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है। लेकिन जेडीयू का भी कहना है कि इसको लेकर बाकायदा भू राजस्व सुधार मंत्री को सर्वे कराना चाहिए और फिर प्रमाण के साथ कहना चाहिए अगर वाकई में वहां घुसपैठियों की तादाद बढ़ी है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी और घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। हालांकि एक बात का और जिक्र कर देते हैं, 2020 के विधानसभा चुनाव में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे तब साफ तौर पर कहा था कि सीमांचल में कुछ घुसपैठिए आ गए हैं, लेकिन एनआरसी होने के बाद बाकायदा उन तमाम घुसपैठियों को यहां से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद नीतीश कुमार ने भी खुले मन से कहा था कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं है और किसी की हिम्मत नहीं है कि बिहार के लोगों को बाहर कर दिया जाए। तो सबका अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स है और उसी के तरीके से अपने वोट बैंक को साधने के लिए या बनाए रखने के लिए, उसमें इजाफा करने के लिए बयानबाजी करते हैं। तो साफ है बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है और लगातार ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब खालिद अनवर के इस बयान के बाद देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ बयान आता है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम उससे आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।